आज सबसे पहले दिल्ली के दंगल की, जहां एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है। दिल्ली चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे और आखिर कैसे बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी हाफ और कांग्रेस पिछली बार की तरह ही साफ हो गई है, इस रिपोर्ट के जरिए आइए समझते हैं, देखते हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी की आंधी। हमको मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली के सारे सपनों को पूरा करना है। 60 से ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। महापौल में आप हाफ, कांग्रेस साफ। इस बार तस्वीर बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। कैसे बिगड़ा आम आदमी पार्टी का खेल? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है। दिल्ली चुनाव की वोटिंग के बाद और नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सभी दिग्गजों के दावों के बीच इस बार के एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। 10 में से 8 सर्वे एजेंसियों के मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 39 से 44, आम आदमी पार्टी को 25 से 28, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। पीएमआर के मुताबिक बीजेपी को 39 से 49, आप को 21 से 31, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पीपुल प्लस के मुताबिक बीजेपी को 49 से 45 और आम आदमी पार्टी को 10 से 19, जबकि कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर। दिल्ली चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार, रेवड़ी कल्चर, प्रदूषण, झुग्गी बस्ती, कानून व्यवस्था, पूर्ण राज्य का दर्जा, अतिक्रमण, यमुना की गंदगी, पीने का साफ पानी, घुसपैठिया मुद्दे हावी रहे। एग्जिट पोल के रुझान के मुताबिक इन सारे मुद्दों पर बीजेपी को जनता का साथ मिला है और 10 साल की लगातार आप सरकार से इस बार जनता ने दूरी बनाई है। मतलब साफ है, दिल्ली के दंगल में मोदी शाह का मैजिक चला है। उनकी बातों पर जनता ने भरोसा किया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार करीब 70% वोटिंग हुई। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी हाफ और कांग्रेस साफ होती नजर आ रही है, लेकिन जनता का जनादेश की पिक्चर 8 फरवरी को पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन इन सब के बीच एग्जिट पोल के रुझान में बीजेपी का मंगल होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में जनता वोट डालकर 5 साल के लिए अपना भविष्य चुन रही थी। इस बीच पीएम मोदी की महाकुंभ यात्रा विरोधियों को रास नहीं आ रही थी। उधर बीजेपी मोदी की धार्मिक यात्रा को शुभ मानती है। ऐसे में कुछ आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के महापर्व में जनता वोट की आहुति डाल रही थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए। आज पूरे दिन का सार यही है। दिल्ली की जनता के सामने 3 विकल्प हैं। 10 साल से सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी को फिर से जनादेश देने का, या 27 साल से दिल्ली विधानसभा में वापसी की राह तलाश रहे बीजेपी को चुनने का, या फिर कांग्रेस को फिर से सत्ता सौंपने का। दूसरी तरफ
तीसरी बार जनादेश पाकर सत्ता के शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में डुबकी लगाई, मां गंगा की पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ साथ दिखे। पीएम मोदी ये डुबकी दिल्ली से 676 किलोमीटर दूर प्रयागराज में लगा रहे थे, लेकिन उनकी डुबकी में दिल्ली की सियासत गोते लगा रही थी, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी मतदान के दिन अपने धर्म के कर्तव्यों का पालन करने निकलते हैं, राजनीतिक जीत प्रधानमंत्री मोदी को नतीजों में मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 12 बार मतदान के दिन तीर्थ यात्रा की है। 12 बार की ये यात्रा कुल 8 अलग अलग चुनावों के दौरान, जिसमें से 6 बार नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। प्रधानमंत्री मोदी 2024 के हरियाणा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनावों में कन्याकुमारी, 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव, 2021 में असम, पश्चिम बंगाल चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव, 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान के दिन धार्मिक स्थल पर पहुंचे। इन चुनावों में सिर्फ 2023 में कर्नाटक और 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार मिली। बाकी सभी चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसलिए मतदान के दिन मोदी की धार्मिक यात्रा को बीजेपी अपने लिए शुभ मानती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा उनके विरोधियों को रास नहीं आई। नई बात है, कभी जाके किसी कंदरा में बैठ जाते हैं जिस दिन वोट पड़ता है हिमालय में, जहां जाना है कुछ दिन बाद, कभी जाके कोई अगल बगल की मीटिंग करने लगते हैं, तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई रास्ता वो छोड़ते नहीं है। सियासी बयानबाजियों से इतर प्रधानमंत्री मोदी की कुंभ यात्रा तो निर्विघ्न संपन्न हो गई, लेकिन दिल्ली में मतदान के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप और हंगामा खूब देखने को मिला। दिल्ली के सीलमपुर में बुरके में वोटिंग को लेकर बवाल मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोटिंग करवा रही है। वहीं आप बीजेपी पर वोटिंग को रोकने का आरोप लगाते दिखे। प्रशासन की सख्ती के बाद जाकर मामला शांत हुआ। बवाल सिर्फ सीलमपुर में नहीं हुआ, जंगपुरा, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में, उन्होंने बीजेपी पर मतदान के दौरान पैसे बांटने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी हुई। वहीं ग्रेटर कैलाश के चिराग दिल्ली इलाके में दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज डीसीपी से भिड़ गए। सौरभ भारद्वाज का आरोप था कि पुलिस जानबूझकर बैरिकेड लगा रही है ताकि उनके कार्यकर्ताओं को परेशानी हो। एक तरफ आपके प्रत्याशी और कार्यकर्ता लगातार दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर आरोपों के तीर चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ बीजेपी के वॉर रूम पहुंचे और चुनाव का जायजा लिया। कुल मिलाकर आज की गहमागहमी से एक बात तो साफ दिखी कि दिल्ली में नेल बाइटिंग मुकाबला चल रहा है। दिल्ली चुनाव के साथ अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर चुनाव खत्म हो गए। इस बार मिल्कीपुर में बम्पर मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग के साथ ही मिल्कीपुर में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट को धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ तो अखिलेश यादव प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगाते नजर आए। इस रिपोर्ट में देखिए। मिल्कीपुर के रण में जब नेताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए जनता उतरी तो सियासी संग्राम और तेज हो गया। विपक्ष वोट रोकने का आरोप लगाने लगा और प्रत्याशी पोलिंग एजेंट को धमकाने लगे। घाटमपुर मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद का बीजेपी पोलिंग एजेंट को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ।
तुम्हें दिक्कत है मत करो, ठीक? ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे हमारे औकात का 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओगे। आराम से रहो यार, हाथ मत लगाओ, ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? एक और प्रत्याशी का ये वीडियो सामने आया तो दूसरी ओर खुद सपा अध्यक्ष प्रशासन पर आरोप लगाते नजर आए। एक फोटो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन लोगों के आधार कार्ड चेक कर रहा है, जिसे एसएसपी ने निराधार बताया। ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है, और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, इसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया। बीजेपी ने भी अखिलेश के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी हारने लगती है तो अधिकारियों और ईवीएम को दोषी ठहराने लगती है। जब ये दल हारने लग जाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी प्रशासन को दोष देंगे, कभी दरोगा को दोष देंगे, तो कभी सरकारों को दोष देंगे, तो कभी धर्म को दोष देंगे, तो कभी जाति को दोष देंगे। इसके अलावा इनको अपनी सेवा पे तो भरोसा रहा नहीं और सेवा के आधार पे इनको वोट भी नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये हताशा में जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं हार रहा हूं और हारने के बाद मुझे क्या दुष्प्रचार करना है उसी की भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है, हम लोग भी कटिबद्ध हैं, सरकार भी। मेरी आवाज पहुंच रही हो? और उनके आरोप निराधार हैं, वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इस नाते इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि बाहर से बहुत से लोग बुलाकर और उनसे मतदान कराने के लिए, तो बहुत से लोग पहुंचे तो वहां पर उसकी चेकिंग हो रही है कि कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन बाहर का रहने वाला है, तो उसमें ये लोग पकड़ में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूट्यूबर बन के वहां पर घूम रहे हैं। विपक्ष के आरोप और बीजेपी के दावों के बीच निष्पक्ष मतदान पूरा कराने के लिए जिले के तमाम अधिकारी सतर्क नजर आए। जिला निर्वाचन अधिकारी खुद बूथों पर पहुंचे और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने का दावा किया। कुछ जगह पर मशीनें खराब थी और उसमें मुख्य रूप से वीवीपैट में कुछ समस्या आ रही थी, तो वीवीपैट ईसीआई गाइडलाइन के हिसाब से उसको रिप्लेस किया गया इंजीनियर्स के साथ में। और इसके अलावा कहीं पर अगर शिकायत थी कि एजेंट्स नहीं बनाए जा रहे, एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, तो इन सभी का तत्काल जो है मौके पे भेज के जांच कराई गई। किसी भी बूथ एजेंट के द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल के किसी बूथ एजेंट के द्वारा कहीं से कोई शिकायत हमको नहीं दी गई है। बाकी लगातार सभी वरिष्ठ अधिकारीगण फील्ड में मौजूद हैं, सभी ड्यूटीज हमारी लगी हुई हैं, सभी ये सुनिश्चित करवाने की शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो। पूरे उत्साह के साथ मिल्कीपुर का चुनाव पूरा हुआ। अब फैसला 8 फरवरी को होगा, लेकिन जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सपा और बीजेपी आमने सामने दिख रही है, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह का हुआ है उससे फाइट टाइट हो गई है। अब इंतजार रिजल्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने 95 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने शीश महल से लेकर फोटो सेशन तक विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 35 मिनट के भाषण में अपने तरकश से विपक्ष पर कौन कौन से सियासी तीर छोड़े, अब इस रिपोर्ट में देखिए। संसद में पीएम मोदी की हुंकार। देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। आप कांग्रेस पर डबल प्रहार। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर। फोटो सेशन से लेकर शीश महल तक वार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी ने 95 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली झलक है, लेकिन जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं
उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीति हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है, क्या कारण है? पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एक एक कर विपक्ष पर ताबड़तोड़ सियासी बाण चलाए। सबसे पहले उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि हमने घोटाले के पैसे बचाए, शीश महल नहीं बनाया, देश बनाया। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आम आदमी पार्टी के बाद प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर भी करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग जाति जनगणना की बात करते हैं। कोई बताए इस देश में कभी किसी एससी या एसटी परिवार के 3 सांसद एक समय में हुए हैं क्या? कोई मुझे बताए क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन पीएम मोदी ने बिना रुके अपने 1 घंटे 35 मिनट के भाषण में बजट से लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और फोटो सेशन से लेकर शीश महल तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर डबल प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में